नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक वकील बनने के बाद में आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है। एक वकील होने के नाते आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं और आपको किस प्रकार की इसमें कार्य करना होता है और कैसे कैसे आप वकील बनने के बाद में आपको जो सरकार के द्वारा आपको बेनिफिट मिलते हैं या फिर आप अपने प्रोफेशन के प्रति आपको जो बेनिफिट व रेस्पेक्ट मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सम्मान एवं पहचान की। एडवोकेट बनते ही आपको एक पहचान मिल जाती है और आपको वो सम्मान मिलना स्टार्ट हो जाता है जिसकी आपको इच्छा होती है। दोस्तों एक अच्छे वकील को अच्छी पहचान और रिस्पेक्ट मिलता है, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा यह है कि एक वकील को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होती है। वह किसी भी प्रकार से उसको कोई भी व्यक्ति कानून का पाठ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उस व्यक्ति को कानून की पूरी जानकारी होती है। दूसरा एक अपना व्यक्ति का स्टेटस होता है और अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है। एक व्यक्ति को उसका स्टेटस मिल जाता है, उसको एक सिंबल मिल जाता है एडवोकेट का। वो अपने घर के बाहर अपनी बाइक पे, गाड़ी पे, स्कूटी पे, कहीं पे भी लगा सकता है। उसको एक स्टेटस मिलता है। यह स्टेटस या एडवोकेट का लोगो कोई और व्यक्ति नहीं लगा सकता है। दूसरा इसमें आपको यह फुल रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। इसमें आपको पूरा रिस्पेक्ट मिलता है, पूरी इज्जत मिलती है, समाज में आपका नाम होता है। दूसरा यह है कि आप कोर्ट में किसी भी व्यक्ति की पैरवी कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का पक्ष कोर्ट में रख सकते हैं। आप किसी व्यक्ति का एडवोकेट हो सकते हैं। आपको जब कोई व्यक्ति वकालतनामा पे सिग्नेचर करके दे देता है तो उसके बाद आप देश के किसी भी न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, किसी भी न्यायालय में उस व्यक्ति की पैरवी कर सकते हैं। तीसरा इसमें यह है कि पुलिस आपको बिना किसी कारण की गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा कारण आपके द्वारा कोई ऐसा अपराध कर भी दिया जाता है जबकि पुलिस को आपको गिरफ्तार करना ज़रूरी हो जाता है तो पुलिस को सबसे पहले जज से परमिशन लेनी होगी। बगैर जज की परमिशन के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। दूसरा यह है कि यह कार्य एडवोकेट का अपना स्वयं का कार्य होता है। उस पर किसी व्यक्ति का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, वह अपना काम स्वयं करता है और इसमें आपको समाज सेवा करने का इतना अच्छा मौका मिलता है। एक एडवोकेट को समाज सेवा करने का पूरा अवसर मिलता है। एक एडवोकेट समाज की अच्छे से सहायता कर सकता है, किसी व्यक्ति के दबे हुए अधिकारों को उसका राइट दिला सकता है। वह किसी व्यक्ति की पैरवी बगैर पैसे के कर सकता है। दोस्तों मैं मानता हूँ एडवोकेट और डॉक्टर ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें आपको समाज सेवा करने का, सोशल वर्क करने का पूरा अवसर मिलता है। तीसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने से पहले 4 बार सोचेगा कि यह एडवोकेट है, अगर इसके सामने मैं कुछ इसको समझाने की कोशिश करूंगा तो यह गलत होगा। दोस्तों कोई भी व्यक्ति एक एडवोकेट से बात करने से पहले 4 बार सोचता है कि इस व्यक्ति को सारी बातों का पता है, मैं इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तीसरा यह है कि देश के किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, किसी भी न्यायालय में आप एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप अपना इनरोलमेंट बार काउंसिल में करवा लेते हैं। उसके बाद आपको एडवोकेट जो होता है उसको कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता उस पर। वह अपनी आयु के किसी भी पड़ाव में अपना एडवोकेट का जो प्रोफेशन है उसको स्टार्ट कर सकता है और कभी भी किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति की पैरवी कर सकता है। दूसरा इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि कोई भी व्यक्ति जो एडवोकेट होता है वह कभी भी पूरी ज़िंदगी में रिटायरमेंट नहीं होता है। वह जब एडवोकेट बनता है, जब भी एडवोकेट का कोर्स करना शुरू करता है उस दिन से सीखता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, कहने का मतलब जो ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव तक वह एडवोकेट का प्रोफेशन करता है। उस रिटायरमेंट की आपकी कोई उम्र नहीं होती। जब आप अपना एडवोकेट का लाइसेंस ले लेते हैं उसके बाद में देश के किसी भी न्यायालय में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आप अपनी इच्छा चाहे तब तक। इसमें आपको किसी प्रकार का रिटायरमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब चाहें आप जब भी कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा यह है आप मीडिया का काम भी कर सकते हैं क्योंकि आपको बोलने का पूर्ण रूप से लाइसेंस मिल जाता है और कोर्ट नहीं बाहर भी आप किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। दोस्तों कोई भी वर्ड गलत नहीं यूज़ करें। एक एडवोकेट होने के नाते सभ्य समाज में आप ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें जिससे कि समाज और जितना भी आपका सर्कल आता है उसमें आपकी फुल रिस्पेक्ट हो। तीसरा इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों आपको सबसे जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में कि आपको अर्निंग कितनी होती है। दोस्तों अर्निंग की बात छोड़ दी जाए, एक एडवोकेट मैं कहता हूं कि इतने रुपए कमा सकता है कि पूरी लाइफ में एक सरकारी कर्मचारी नहीं कमा सकता, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को
फिक्स पेमेंट मिलती है, और एक एडवोकेट होता है वो लाखों रुपए में कमाई करता है। तो दोस्तों एडवोकेट अपनी एडवोकेट के साथ साथ होने के साथ साथ कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसको यह कार्य करने का मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों एक एडवोकेट को सम्मान एवं पहचान मिलती है, उसको स्टेटस मिलता है, अपने अधिकारों की जानकारी होती है, एक एडवोकेट को सिंबल मिल जाता है, उसका जो प्रोफेशन होता है एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, किसी भी व्यक्ति की कोर्ट में पैरवी कर सकता है, अपना स्वयं का कार्य होता है, किसी भी व्यक्ति का उस पर दबाव नहीं होता, समाज सेवा कर सकता है, उसको समाज सेवा करने का अच्छा अवसर मिलता है। एक एडवोकेट को कोई भी व्यक्ति कानून का पाठ नहीं पढ़ा सकता, उससे बात करने से पहले 4 बार व्यक्ति सोचता है कि इस व्यक्ति को कानून की संपूर्ण जानकारी होगी और मैं इससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को मैं कानून का पाठ पढ़ाऊंगा तो ये मुझे ही पढ़ाने लग जाएगा। क्योंकि एक अधिवक्ता को उसके जब कोर्स करता है उस टाइम उसको बोलना सिखाया जाता है, और वह व्यक्ति किसी भी बात को सीधा और उल्टा दोनों तरफ से इस प्रकार से साबित कर देता है कि यह बात सही है, यह बात सही है, इसको साबित एक एडवोकेट ही कर सकता है दोस्तों। दूसरा, इसमें उम्र की कोई वो नहीं होती दोस्तों, किसी भी उम्र में आप कोर्ट में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक एडवोकेट ही ऐसा प्रोफेशन है जो जगह अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं तो पैसे से लेकर समाज में आपको इज्जत से लेकर समाज सेवा से लेकर और आपको अच्छी अर्न करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू।